आइए हम आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पल जितने भी लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम विनती करते हैं हर एक के लिए परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। जो वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी कि शैतान का सामना कैसे करें, प्रभु इसमें इनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप अपने ज्ञान से अपने सामर्थ्य से इन्हें भरे ताकि शैतान की हर क्रिया को एक खंडन करके प्रभु जी तोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्थिर रहने पाए। जो वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी इसके द्वारा तुझे महिमा मिले और ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा सहायता करे इस वचन को बोलने में प्रभु जी, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए हम जो वचन को देखेंगे इस समय निकालेंगे। मत्ती 4 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में जाकर 40 दिन उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को खोज रहे थे। उसके बाद जब 40 दिन पूरा हो गए उसके बाद शैतान आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जानता है। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने वो परमेश्वर के वचन से, प्रभु के वचन से जवाब दिया। उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मनुष्य के लिए सिर्फ रोटी ही ज़रूरी नहीं है, उसके सिवा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं संसार दुनिया में जिसे परमेश्वर ने बनाया है। जैसे हम रोटी ना खाकर फल भी खाकर हम जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह के धोखा देने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया और हम पढ़ेंगे 4:5। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर हम देखते हैं फिर शैतान दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीसरी बात जो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है। हम देखते हैं ये वचन भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तेरे निमित्त स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते इस वचन को लेकर शैतान प्रभु से बातें कर रहा। आज बहुत से मसीह भाई बहन क्या करते हैं, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते। बाइबल में लिखा है कि शैतान का सामना करो तब वो भाग जाएगा। हम कैसे सामना करेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार फिर उसे जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, यह लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फिर से प्रभु के वचन से क्या किया, शैतान को जवाब दिया। और हम पढ़ते हैं तीसरी जो परीक्षा शैतान ने किया है, हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय के 8 पद में। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। लिखा है कि वो कहता है कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, तू मेरी आराधना करे, तू मेरी महिमा करे,
तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को संसार को दिखाया, सारे दौलत को दिखाया, ऐशो आराम को दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर हम देखते हैं 4:10 में प्रभु ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान प्रभु को लुभाने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु सारे संसार को देखकर, इसके धन दौलत को देखकर ये मुझे दंडवत करे, तो यहाँ पर हम देखते प्रभु ने कहा कि लिखा है कि सिर्फ तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। आगे लिखा है शैतान तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। हम पढ़ते हैं सेम जो पहली परीक्षा हुई थी प्रभु को, वो थी शरीर की अभिलाषा। दूसरी जो परीक्षा थी आँखों की अभिलाषा। तीसरा जीविका का अहंकार। हम देखते हैं कि जो पहली बातें शैतान ने कहा पत्थर से रोटी बन जाए, वो शरीर की अभिलाषा है। और दूसरा जो होते हैं संसार का राज्य मुझे दिया गया है, तो वहाँ पर वो आग की अभिलाषा है। और मंदिर की चोटी पर यहाँ पर लिखा है जीवन का अहंकार। हम देखते यही 3 परीक्षा जो थी शैतान ने अदन की वाटिका में वहाँ पर हवा को इन परीक्षाओं के द्वारा उसे क्या किया था, बहकाया था। इन परीक्षाओं में हवा जो फेल हो गई और शैतान के पाप के अधीन आ गया, शैतान के अधीन में कर दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं और जो लिखा है कि प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है यूहन्ना 8:44 में लिखा है वह झूठा है। अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:20 में लिखा है वह निंदक और दोष लगाने वाला है। अगर हम पढ़ते हैं फिर प्रकाशित वाक्य 12:9 में वह लिखा है वह धोखा देने वाला है। अगर हम पढ़ते मत्ती 4 में 1-11 लिखा है वह बहकाने वाला है। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम 10:38 में लिखा है वह अत्याचारी सताने वाला है। और हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों 2:18 में वह विघ्न उत्पन्न करने वाला है। और हम पढ़ते हैं 1 पतरस 5:8 में लिखा वह फाड़ने वाला सिंह के समान है। और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11:14 में, तो वहाँ पर लिखा है वह ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शैतान का सामना करना है तो आप अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से शैतान का कभी भी सामना नहीं कर सकते। अगर सामना कर सकते हो तो आपके पास जो प्रभु का वचन है उसके द्वारा ही सामना कर सकते हो। जब आप परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि मसीह को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जब आप परीक्षाओं में पढ़ोगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनके अंदर प्रभु का वचन था। जैसे शैतान उन्हें बोला, उकसाया, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो वचन था, पवित्र आत्मा ने वो वहाँ पर सहायता किया ताकि उस वचन से शैतान का वो सामना कर सके। अगर आप भी चाहते हो कि शैतान का आप सामना करो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात करना है, आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना। दूसरा, आपको वचन को अपने हृदय की अधिकारी में अधिक से अधिक वो क्या करना है, उस वचन को आपको खाना है। जैसे आप उस वचन को अपने हृदय में बसने दोगे तब आप जाकर शैतान का सामना कर सकते हो। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में सदा हम जय के उत्सव में परमेश्वर हमें लिए फिरता है। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा में भरे रहेंगे तभी हम जय के उत्सव में जा सकते हैं। आइए, अगर इस समय आप किसी परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, आप शैतान का सामना करने में बार बार गिर रहे हैं, तो इस समय
हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो तूने कहा, जैसे भजनकार कहता है, हम यहोवा की सहायता से वीरता दिखाएंगे, क्योंकि वो ही हमारे शत्रुओं को रौ देगा। इस समय हम विनती करते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु तू जानता है इनकी दुर्बलताओं को, जानता है प्रभु। जो तेरा वचन कहता है, हम तेरी सहायता से वीरता दिखाएंगे, क्योंकि तू ही हमारे शत्रुओं को रौ देगा। इस समय परमेश्वर हम मांगते हैं, ओ इसी समय परमेश्वर इन्हें अपनी आत्मा से भर दे। ओ हर एक वो बात प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु बार बार इनके जीवन ठोकरें अलग रही, प्रभु जी सहायता करे, इससे बाहर होने पाए। प्रभु इसी समय अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले, इन भाई बहनों को नया बल दे परमेश्वर। ओ प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, ताकि ये शैतान का सामना कर सके प्रभु जी, युक्तियों को प्रभु जी तोड़ सके तेरे पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में पिता। इन्हें आशीष दे, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जैसे परमेश्वर ओ प्रभु यीशु मसीह तूने शैतान का सामना किया और शैतान आपके पास से भाग गया, वैसे प्रभु जो तूने कहा है प्रभु जी, तूने परमेश्वर यूहन्ना 1 अध्याय के 1 यूहन्ना 5 अध्याय के 8 में कहा कि संसार पर तूने जय पाया है। हाँ मेरे अब्बा, संसार पर और शैतान के ऊपर जय पाने का इन्हें अधिकार तूने दिया है। प्रभु ने आशीष दे, ताकि शैतान की सारी युक्तियों को खंडन करने पाए, तोड़ने पाए पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक को आशीष दे। हो यदि कोई बीमार है प्रभु, रोगी है, तो इसी समय आप छू लें प्रभु, रोग बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, मैं आत्मा में देख पा रहा हूँ उनके जीवन से रोग जा रहे हैं, बीमारियाँ जा रही हैं। आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम मांगते, आमीन।